नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। जनहित में आज हम पानी की किल्लत का जिक्र करेंगे और इस पर हम बात करेंगे और दर्शकों की राय भी साझा करेंगे, क्योंकि पानी बिन सब सून। बुंदेलखंड में कुछ ऐसी ही स्थिति नजर आ रही है। बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी के संकट को लेकर एक कहावत हुआ करती थी, भौरा तेरा पानी गजब करी जाए, गगरी न फूटे खसम मर जाए। यानी तालाब से पानी लाते समय महिलाएं पानी को पति से ज्यादा अहमियत देती हैं। करीब 97 लाख की आबादी वाले बुंदेलखंड में बहुत से लोगों के लिए पीने का पानी जुटाना बहुत से लोगों के लिए आज भी चुनौती से कम नहीं है। केंद्र की मोदी सरकार और सूबे की योगी सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी के संकट को दूर करने के लिए भरसक प्रयास भी किए और हर घर नल योजना से समस्या दूर करने की कोशिशें जारी हैं। बावजूद इसके बुंदेलखंड पैकेज के तहत उत्तर प्रदेश को साल 2009 में 9 से लेकर 2019 के बीच 3 चरणों में 3107.87 करोड़ रुपए दिए गए, यानी कि एक पैकेज भी दिया गया। और इस पैसे का इस्तेमाल बुंदेलखंड के 7 जिलों में अलग अलग विकास योजनाएं शुरू करने, किसानों की हालत सुधारने और पीने के पानी समस्या को दूर करने में होना था इस पैकेज का इस्तेमाल। और आपको बता दें कि बुंदेलखंड में पानी की समस्या को लेकर साल 2019 में नीति आयोग ने द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के सहयोग से एक रिपोर्ट तैयार की और रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश को बुंदेलखंड स्पेशल पैकेज के तहत जितना पैसा दिया गया उसका 66% यानी 1445.74 करोड़ रुपए का इस्तेमाल पानी का संकट मिटाने के लिए किया गया। लेकिन जमीनी हकीकत नहीं बदली, जस की तस नजर आ रही है। चित्रकूट के पाठा क्षेत्र में जगह जगह पानी की टंकियां लगाई गई हैं, लेकिन बिजली न आने के कारण अक्सर लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है। भूजल का स्तर बेहतर करने के उद्देश्य से यहां स्पेशल बुंदेलखंड पैकेज और अन्य सरकारी योजनाओं के जरिए चेक डैम और खेतों में तालाब बनाए गए, लेकिन अधिकतर तालाब सूखे हैं। चेक डैम का पानी भी गर्मियों तक में नहीं बचता। पूरे बुंदेलखंड की अगर बात की जाए तो अप्रैल मई महीने से पीने के पानी का सबसे बुरा संकट यहां पर देखने को मिलता है। और आज बुधवार को जालौन में पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। पिछले 2 महीने से ये शिकायत कर रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं पानी के बर्तन लेकर आटा थाना क्षेत्र के आटा एटौरा मार्ग पर बैठ गईं। यहां पिछले 2 महीने से ग्रामीण पानी न आने से परेशान हैं। कई बार शिकायत भी की, बावजूद इसके कोई सुनवाई नहीं हो रही है। चक्का जाम कर दिया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर किसी तरह जाम खुलवाया है, लेकिन स्थिति बेहद दयनीय यहां पर नजर आ रही है। तो वही अगर जालौन की स्थिति भी कुछ ऐसी ही नजर आ रही है। बुंदेलखंड का हम जिक्र कर रहे थे। जालौन में पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने जाम लगाकर विरोध दर्ज कराया। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं पानी के बर्तन लेकर आटा थाना क्षेत्र के आटा एटौरा मार्ग पर बैठ गईं। पिछले 2 महीने से ग्रामीण पानी न आने से बेहद परेशान हैं। कई बार शिकायत के बाद भी सुनवाई नहीं हुई, चक्का जाम कर दिया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर किसी तरह शांत कराया, लेकिन सवाल सरकार से भी है कि आप हर घर नल, हर घर जल का जिक्र करते हैं, योजना बनाई जाती है, योजना के लिए एक पैकेज दिया जाता है, बावजूद इसके ये स्थिति नजर आती है। एक योजना चल पड़ी इनके यहाँ, घर घर नल और घर घर जल। उसने तो सारी सड़कें खुद डाली। उनका काम सड़कों को फिर बनाना नहीं है, टूटी पड़ी हुई है। एक पाइपलाइन निकालने के लिए पूरी सड़क को तोड़ करके वो खस्ता हाल कर रखा है। उसको ठीक कराने का ठेका किसका है? सरकार का है ना, आज तक नहीं। अच्छा कहो ना, अच्छा सुनो। थाने में लाइट नहीं आ रही है तो उनको छाप नहीं रहे थाने का।
तो आज जनहित में इसी बात को लेकर, पानी की किल्लत को लेकर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि पानी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इसीलिए कहा जाता है जल ही जीवन है, क्योंकि जल के बिना जीवन बेकार है। और बुंदेलखंड जालौन की जो स्थितियां नजर आ रही हैं, पैकेज भी दिया गया, बावजूद इसके जो स्थिति है वो बेहद दयनीय और बेहद गंभीर। और समस्या और सवाल यहां पर खड़ा हो जाता है जब पिछले 2 माह से यहां की जनता पानी के बर्तन लेकर सड़कों पर उतर आई है और चक्का जाम करने की कगार पर पहुंच गई। बावजूद इसके इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इनकी गंभीरता को नहीं समझा जा रहा है कि जल जीवन के लिए कितना उपयोगी होता है, कितना महत्वपूर्ण होता है और आज ये पानी का संकट कितना गंभीर और गहराता जा रहा है। माजिद अरमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जालौन से हमारे संवाददाता माजिद अरमान जुड़े हुए हैं। जालौन की जमीनी हकीकत को परखते हैं कि यहाँ पर जो जल समस्याएं सामने आ रही हैं वो कितनी गहरी हैं। माजिद, आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए तो जालौन की जो स्थिति है पानी की किल्लत को लेकर क्या कुछ नजर आ रही है? वहां की जनता देखा जाए तो चक्का जाम करने की स्थिति पर पहुंच गई है। अनम्यूट करिएगा। जी बिल्कुल, बता दें आपको कि पानी की समस्या यहाँ कोई नई समस्या नहीं है। बुंदेलखंड में पिछले कई वर्षों से लगातार पानी की समस्या यहाँ गहरा रही है। वही समस्या आज भी, जैसे जैसे गर्मी शुरू होती है वैसे वैसे पानी की समस्या भी शुरू हो जाती है। तो हम बात कर रहे हैं जालौन के आटा थाना क्षेत्र की, जहाँ पर पिछले 2 महीने से लगातार पानी को लेकर लोग परेशान थे। इतना परेशान हो गए थे कि उन्हें जब जाम लगाने तक की नौबत आ गई थी। महिलाएं घर से बाहर आ गई थी, क्योंकि लगातार 1 दिन हो, 2 दिन हो, 3 दिन, 4 दिन, 2 महीने तक जब पानी नहीं आता है तो लोगों में परेशानियां पड़ जाती है। इसको लेकर आज आटा थाना क्षेत्र में महिलाओं ने और कुछ खुशियों ने मिलकर जो है पाम लगाया, जिसमें जिलाधिकारी और एसडीएम के आने के बाद लोगों को आश्वासन मिला है कि 24 घंटे के अंदर पानी शुरू करेंगे। लेकिन ग्रामीणों को नहीं लगता है कि 24 घंटे के अंदर पानी शुरू हो जाएगा, क्योंकि पाइपलाइन जिस तरीके से वो डाली जा रही है वो पाइपलाइन तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर की पाइपलाइन यहाँ डलेगी। उसमें तकरीबन 1 हफ्ता का समय लग सकता है। और पानी की समस्या जो कि तो यहाँ पे बनी हुई, लोग पानी को लेकर आज भी असमंजस में है कि पानी आएगा कि नहीं आएगा, किस तरीके से हम लोगों का पास सुचारू रूप से काम होगा। हालांकि जब पानी आता है तो बिजली नहीं आती, उनको 2 या 3 घंटे पानी जिस तरीके से मिल पाता है उसको लेकर वो लोग काफी परेशान है कि 24 घंटे में 1 या 2 घंटे जिस तरीके से पानी आ रहा है। और गर्मी का आलम ये है कि यहाँ पे 35 से 36 डिग्री सेल्सियस जो गर्मी यहाँ पर शुरू हो गई है। यहाँ जालौन का इलाका हमेशा जो है हवा और गर्मी का ज्यादा रहता है, लेकिन जो पानी की समस्या यहाँ पे जो बनी हुई है, इस समय हम आटा थाना क्षेत्र में है जहाँ पर पानी की समस्या लगातार मंडरा रही है। तो और हमारे साथ कुछ लोग ग्रामीण भी मौजूद है और हम आपको बताना चाहेंगे और उनसे बात भी करेंगे कि समस्या कैसे कब हुई। जी हम बिल्कुल बताना चाहेंगे कि बिल्कुल बुंदेलखंड की सबसे अहम जरूरत क्या है। बिल्कुल जालौन के लोगों से आप बातचीत करिए, उनकी प्रतिक्रियाएं लीजिए। इस वक्त हम जालौन के आटा थाना क्षेत्र में जहाँ पर कुछ ग्रामीण, उनसे पूछना चाहेंगे आप लोगों ने जाम लगाया, क्या ऐसी समस्या थी जो आप लोगों ने जाम लगाया? जी क्या नाम है आपका? हेमराज जी, क्या समस्या आ गई थी जो आप लोगों ने जाम लगाना पड़ा? सर, जब से ये आटा रोड पे जो भारी वाहन लोडिंग के वाहन निकलना शुरू हुए, जब से हमारे यहाँ कम से कम 5 फरवरी से पानी की किल्लत है। आए दिन लाइन लीकेज हो जाती है, फट जाती है। कहीं कुछ अधिकारियों को सीधा कमीशन मिलता है और वो लाइन सीधा ट्रक निकलवा देते हैं धमका के, और कहीं कुछ नहीं है। तो 2 बार जाम लगा चुके हम लोग। एक बार आश्वासन मिल गया था कि 15 दिन के अंदर आपको पानी मिलेगा। उसके बाद 1.5 महीने हो गया, तब तो उसके 1.5 महीने बाद बेबसी में आके हम लोगों ने फिर जाम लगाया। और जब एसडीएम साहब आज सुबह आए तो उन्होंने ये कहा था कि 4 बजे तक आपको पानी मिल जाए। अगर 4 बजे तक ना मिले पानी तो आप हमें इन्फॉर्म करें। लेकिन उनको फोन लगा रहे, पानी अभी तक नहीं मिला, ना तो कोई हवा आई है। और माननीय महोदया डीएम चांदनी सिंह जी आई थी, तो बरसात के देखते हुए उन्होंने एक नाले के खुदवाने के आदेश दिए थे, जिसमें खुद तहसीलदार मौजूद थे। वो भी आदेश कर गए कि अभी सुबह एसडीएम साहब भी आए थे, वो भी कर गए, लेकिन अभी तक कहीं कुछ नहीं आया। वो ये कह रहे थे 3 बजे तक जेसीबी आपकी आ जाएगी और नाला खुद जाएगा, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल, ये जो परेशानी जो दिख रही है, साफ साफ ये बता रहे हैं कि पानी की समस्या को लेके बहुत है। क्या नाम है आपका?
रामचंद्र जी, ये पानी की समस्या कब से है और अब क्या आश्वासन मिला? 2 महीना हो गए आश्वासन दे दिए, तो बाकी काम कुछ नहीं हो रहा। अच्छा। आदमी औरतें दिन भर काम करती हैं और रात में घड़ा लाई फिरती है, बाल्टी लाई फिरती है, पानी नहीं मिलता है, बच्चे भूखों प्यासे और जानवर बिल्कुल परेशान है लोग। अच्छा, पानी समस्या कहाँ से है? पाइपलाइन टूटी है? पाइपलाइन टूट गई, सब भारी बाहर निकलते थे, पाइपलाइन पुरानी टूट गई। अब ये नई लाइन जल्दी करते रहे कि अब नई लाइन पड़ जाएगी तो पानी मिलेगा। अच्छा। लेकिन नई लाइन पड़ने के बाद भी पानी नहीं मिल रहा है, ये चालू नहीं करते। यहाँ आज बड़े मुश्किल से लाइन चालू की है, लेकिन वो पानी नहीं आया, बिजली नहीं आई। अच्छा, अभी प्रशासन के कुछ अधिकारी आए थे, उन्होंने आपको आश्वासन दिया है पानी के लिए, क्या कहते गए? क्या कहेंगे, शाम को 4 बजे तक पानी मिल जाएगा तुम्हें। अच्छा। हाँ। तो आपको लगता है कि पानी 4 बजे शुरू हो जाएगा? नहीं, टाइम तो निकल गया ना। नहीं, निकल गया था जी। इन लोगों का कहना है कि जिस तरीके का आश्वासन दिया है पानी नहीं मिल पाएगा। हालांकि कुछ लोग और है जी। चाचा, क्या नाम है आपका? प्रीतम सिंह जी। माजिद, अगर देखा जाए तो ये जीवन यापन कैसे कर रहे हैं? क्योंकि पिछले 2 माह से बताया जा रहा है कि पानी नहीं आ रहा है, पानी की किल्लत से 2-4 हो रहे हैं, तो कैसे जीवन यापन हो रहा है? क्योंकि ये तो बेहद मुश्किल है। जी बिल्कुल, देखिए 2 महीने से जिस तरीके से पानी की समस्या बनी रही, तो कैसे आप लोग जीवन यापन कर रहे हैं 2 महीने? 22 चक्का 16 चक्का था, मंगरी मार के रोड पर बैठ जा। अच्छा, 2 महीने से प्रशासन से आपने कहा नहीं? होता क्या, गरीब कौन सुनता श्रीमान जी। अच्छा, तो आज क्या आश्वासन मिला आपको? आज का आश्वासन 4 बजे पानी आ जाए। 4 का 4 बजे नहीं है, उन्हें ठेला निकालने की पब्लिक खत्म करो, ठेला निकालना है। ठेला वाले लड़के खड़े साहब यहाँ वहाँ जाम लगू। अच्छा, यहाँ तो पानी पाइपलाइन टूटी है, सुचारू चालू हुआ कि भी नहीं हुआ? नहीं हुआ। इनका कहना है कि पिछले 2 महीने से लगातार हम लोग पानी की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके से जैसे मांग हो रही है, इनका अभी पूरा कहना नहीं माना जा रहा है। हालांकि आज कुछ अधिकारी आए हैं जिन्होंने इनको आश्वासन दिया है पानी चालू करेंगे। क्या आपको लगता है कि आज शाम के 4 बजे तक पानी शुरू हो जाएगा? 4 तो बज गए। कितना टाइम होगा? 4 तो बज गए। 4 टाइम होगा। लाइट है तो लाइट नहीं आती। बीजेपी वालों नारा है, जोर से बोलो। अच्छा, चुनाव करीब में है, तो क्या लगता है ऐसे में सरकार को सुनना चाहिए? आपने अपने नेता हैं, आपके यहाँ के विधायक क्षेत्र हैं, यहाँ से चेयरमैन है, सुनते नहीं क्या आपकी बात? कोई नहीं सुनता था, कोई नहीं सुनता श्रीमान जी। अच्छा, वोट लेने तो आता है, तो जिस समय वोट डब्बा में रखो पसंद के अंदर वो ससुर आरोप 6 महीने साहब हुआ है। तो यहाँ बस्ती में 6 का और चला जाए। अभी प्रशासन की ओर से कुछ टैंकर पहुंचा गए थे पानी? कोई टैंकर नहीं आया सर, सब हवा भाई है। हमारी अधिकारियों से बात नहीं सर, वो कहीं टैंकर नहीं आया। यहाँ तक कि ये बताइए, ये ट्रक निकल रहे हैं, ये देखिए धूल निकल रही है यहाँ। बीमार हो आदमी खाएगा क्या, कमाएगा क्या? देखिए, साफ तौर से इन लोगों का कहना ये है कि जिस तरीके से पानी की समस्या होती जा रही है, इसको लेकर कहीं ना कहीं इनको दिक्कत जरूर हो रही है। तो अब ऐसी दिक्कत में ये लोग कहाँ जाएंगे, किससे जाएंगे? हालांकि चेयरमैन से, विधायक से, अधिकारियों से, सारे लोगों से उन्होंने बात की है, लेकिन इनकी समस्या हल नहीं हो पा रही है। जी, कुछ लोग और मौजूद, उनसे बात करेंगे कि ऐसी क्या समस्या है जो आपकी समस्या नहीं सोल्व हो पा रही। जी, क्या नाम है आपका? हम रामोता नाम है जी। क्या समस्या है जो आपकी बात नहीं मानी जा रही? बात क्या साहब, शासन की मंशा सही नहीं है। अच्छा, सब अधिकारी छाती से, उनके थाना के दरवाजे से निकलती हैं गाड़ियां, लोड गाड़ियां, ये लाइन सब उन्होंने फाड़ी है और मोहरम निकलवा रहे हैं। दबंग लोग खूब चल रहे हैं, आपके सामने गाड़ियां निकल रही हैं। रात में देखना, यहाँ से हजारों गाड़ियां क्रॉस होती हैं। यही लोकेशन वाले रात दिन और बंदूकें लेके धमकाते हैं, यहाँ कोई कुछ कर नहीं पाता। तो महिलाओं मांगे किया है, जो ट्रक निकलना है उनकी वजह से पाइप टूटता है। बिल्कुल, ट्रकों की वजह से। देखिए, आज पाइपलाइन टूट गई है। हम आपको कुछ महिलाओं से भी बात करेंगे, क्योंकि पिछले कई दिनों से परेशानी का आलम है। महिलाएं कह रही है कि हमने जाम लगाया। चाची, क्या नाम है आपका? अच्छा, नीरज जी। पानी की समस्या कब से है आपके यहाँ? 5 महीने से। तो आपने मांग करी थी प्रशासन से? नहीं मांगी। तो अगर मान लो आज पानी नहीं आता है तो कल क्या करेंगे आप? अच्छा, तो माजिद, आपके पास वापस लौटेंगे। इसी बीच दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रेम जी जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। इसके बाद रुख करेंगे झांसी का। प्रेम जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं।
नमस्कार मैम जी। मैम, नमस्कार। आपने ये जो मुद्दा उठाया इससे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि आज देखिए हर चैनल पर मैं सुनता हूँ कि पाकिस्तान जितनी बड़ी आबादी वाले प्रदेश को योगी जी कितनी आराम से संभाल रहे हैं और सीएम साहब भी यही बातें बोल रहे हैं और पाकिस्तान के लिए बोल रहे हैं आटा दाल तेल चीनी कुछ नहीं है, भीख का कटोरा ले रखा है। हमारे पास तो पानी है, फिर पानी नहीं दे सकते बुंदेलखंड को। और थोड़े दिन पहले ही योगी जी ने कहा था बुंदेलखंड को पानी से ऐसे कर दूंगा, ऐसे निहाल कर दूंगा, यहाँ के किसानों को ये कर लेकिन दूंगा। बुंदेलखंड की स्थिति आप देख पा रहे होंगे प्रेम जी, किस तरीके से योजना तो बनाई गई, लेकिन योजना जो है हर घर नल हर घर जल की योजना धराशायी होती नजर आ रही है। एक एक बूंद के लिए बुंदेलखंडी तरस रहे हैं। शुक्रिया राय साझा करने के लिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो रुक करेंगे झांसी का। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। पानी की किल्लत को लेकर जगह जगह हर जिले से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आपने सुना भी होगा, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी का रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता झांसी से कुलदीप अवस्थी जुड़े हुए हैं। कुलदीप, आपके पास आएंगे। देखा जाए तो पानी की त्राही त्राही यहां पर भी देखने को मिल रही है। देखिए, पानी की किल्लत होना स्वाभाविक सी बात है। बड़ी बात यह है कि अभी गर्मी उतनी ज्यादा नहीं हुई है और अभी से पानी की किल्लत होने लगी, तो आने वाले टाइम में क्या होगा, ये बहुत बड़ी परेशानी की बात है। क्योंकि झांसी एक पूरा पथरीला इलाका है और यहाँ पर अगर बात की जाए तो पूरा ये मानते हैं कि ये काफी ऊंचे इलाकों में आता है, तो यहाँ पर बेतवा नदी के माध्यम से पानी मिल जाता है हम लोगों को साल भर। लेकिन इस बार जो आंकड़े मिल रहे हैं उसके हिसाब से पानी की किल्लत है और अभी जो झांसी शहर का इलाका है वो काफी इसमें दिक्कत हो रही है। और अगर बात की जाए तो झांसी से बिल्कुल मुख्यालय से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर रक्षा में इस वक्त पानी की काफी समस्या है और पानी के वहां पर टैंकरों के माध्यम से पानी जा रहा है। जो सरकारी टैंकर वहां पहुंचाए जाते हैं उससे वहां पर एक तरीके से थोड़ी सी राहत है। अन्यथा अब उस रक्षा इलाके में हर घर के बाहर एक टंकी रखी हुई है जहां पर पानी, वहां पर पानी बिकता है। इस पूरी बात को लेकर कई सालों से प्रयास हो रहा है। कई बार यहाँ पर पहले यह था कि समाजवादी पार्टी की सरकार है, बीजेपी कहती थी हम आएंगे तब हम ठीक कराएंगे। आज बीजेपी 6 साल से है, केंद्र में है, लेकिन अभी तक रक्षा की दिक्कत दूर नहीं हो पाई है। रक्षा के साथ में आसपास में और जो गांव है वहां दिक्कत होती है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर जरूरत है कि एक बार पूरा रिव्यू किया जाए और जो परेशानी है इसको दूर किया जाए। बिल्कुल। देखा जाए, आपने कहा यहाँ पर कुलदीप की सरकारी टैंकर आते हैं और जो खपत है पानी की, क्या वो पूरी कर पाते हैं ये सरकारी टैंकर? क्या इस पानी के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं? देखिए, सरकारी जो पूर्ति होती है उसके अंदर कई सारी दिक्कतें यहाँ पे आती हैं कि केवल कागजों के अंदर टैंकर चलते हैं। यहाँ पर जल संस्थान और जल निगम की जो पोजीशन है वो काफी चिंता वाली है। वहां पर एक दिन में कई सारे टैंकर निकाले जाते हैं, लेकिन वो टैंकर मनमाने तरीके से अपनी जो मनचाहे जगह है वहां पर पानी दे देते हैं। आम जनता परेशान रहती है उसको। ऐसी कंडीशन में जो निजी ठेकेदार है पानी वाले, वो पानी की पूर्ति करते हैं। करीब कहीं पे 500 रुपए, कहीं 1000 रुपए, इस तरीके से टैंकर की पूर्ति होती है। तकरीबन 50 से 60 रुपए पर व्यक्ति पर घर से लिए जाते हैं, उसके बाद ही पानी की पूर्ति हो पाती है। तो ये दिक्कत तो खैर रहेगी। और बड़ी बात ये है इसके अंदर कि झांसी मुख्यालय की ये स्थिति है, रक्षा इलाके की स्थिति ये है, तो फिर जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण अंचल है, वहां की जो स्थिति तो खैर तो मतलब आपे से बाहर है। कहीं ना कहीं ये एक बड़ी समस्या है जो, और हर घर जल नल जो योजना है वो अभी पूरी तरह से अमल में नहीं आ पाई है। उसकी पूरे होने तक का काफी लोगों को इंतजार है। इसके अलावा यहाँ पर अभी एक अमृत योजना के माध्यम से प्रयास था कि यहाँ के लोगों को राहत दी जाएगी। तो अमृत योजना का भी जो लोगों को इंतजार है कि इसके माध्यम से पूरी झांसी में पाइपलाइन डल जाएगी, फिर पानी मिल पाएगा। तो काम प्रोसेस में है, अभी प्रॉपर हो नहीं पाया, दिक्कत अभी हो रही है। बिल्कुल। और चुनावी सरगर्मियां भी तेज हैं, अब क्या कुछ आगे माहौल देखने को मिलेगा ये भी देखना होगा। कुलदीप, आपके पास वापस लौटेंगे। आप कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं भी लीजिएगा कि क्या कुछ इस जल के संकट को लेकर, क्या कुछ गंभीरता को लेकर, क्या कुछ उनकी प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आती हैं। तो वापस लौटेंगे और साझा करेंगे उन लोगों की भी प्रतिक्रियाएं और समस्याएं। अक्सर हमने फिल्मों में देखा था, मूवियों में देखा था
कि सरकारी टैंकर जो पानी भरकर लाए जाते हैं पानी की किल्लत दूर करने के लिए, उनसे धन उगाही भी की जाती है, क्योंकि जल संस्थान जो सरकारी टैंकर भरकर आम जनता को पानी प्रोवाइड किया जाता है उसका बाकायदा पैसा वसूला जाता है। तो ये कहते हैं ना, जो फिल्में होती हैं वो आईना होती हैं हमारे समाज का, और हम इन्हीं सामाजिक सारी चीज़ों को लेकर हमारी फिल्में बनाई जाती हैं जो एक मैसेज भी कन्वे होता है, और यहाँ ज़मीनी स्तर पर आज ये सारी चीज़ें देखने को भी मिल रही हैं। हमारे साथ माजिद अरमान जुड़े हुए हैं जालौन से, लगातार लोगों के बीच में हैं, लोगों की प्रतिक्रियाओं को साझा कर रहे हैं। माजिद, आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए सरकार की जो योजना है उसको लेकर सड़कों की खुदाई की गई, पाइपलाइन भी डाली गई, हर घर नल, हर घर जल की व्यवस्था जो पूरी तरीके से धराशायी होती नजर आ रही है ये योजना, इसको लेकर क्या, क्योंकि ये समस्या कोई अभी की नहीं है, हर वर्ष ये समस्या आती है, तो इसको लेकर गंभीरता से क्यों नहीं सरकार ले रही है, चाहे प्रशासनिक स्तर पर बात की जाए या शासन स्तर पर बात की जाए? जी बिल्कुल, देखिए बताते हैं कि जिस तरीके से पानी की समस्या यहाँ बुंदेलखंड में पिछले कई वर्षों से लगातार चली आ रही है, तो यही वजह है जो पानी की समस्या आज गांव में उत्पन्न होकर आई है। ये पहला ऐसा गांव आता नहीं है जहाँ पे पानी की समस्या है, जिले भर के कई ऐसे गांव हैं जहाँ पे पानी को बूंद बूंद के लोग तरसते हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं जो पानी के लिए अनशन तक कर देते हैं और मुख्यालय पे आके प्रदर्शन करते हैं, लेकिन उसके बाद भी इनको पानी नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं पानी का सूखा जो यहाँ तो पड़ता है उसको लेके भी काफी चिंता जताई जाती है कि पानी की बर्बादी जो होती है उसको लेके चिंता जताई जाती है यहाँ पर। और दूसरी चीज ये है कि अधिकारी जो है वो अपने दायित्व को नहीं समझते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझते हैं कि उनकी जिम्मेदारी है कि कहाँ पानी आ रहा है, कहाँ नहीं आ रहा है, कहाँ पाइप टूटा है, कहाँ टंकी बेकार है, कहाँ नलकूप सही नहीं है। तो उनको ये समझना चाहिए कि जहाँ जहाँ ये समस्याएं हैं उनको गंभीरता से जाके देखें, क्योंकि गर्मी के मौसम जैसे ही शुरू होता है और शुरुआत में ही पानी की समस्या शुरुआत हो जाती है। बिल्कुल, और बड़े बड़े जी बिल्कुल माजिद, देखा जाए गर्मियों की शुरुआत में ही ऐसी स्थिति दयनीय देखने को मिल रही है, पानी की किल्लत देखने को मिल रही है, तो इससे कहीं ना कहीं शासन स्तर पर यह तैयारी पहले से होनी चाहिए कि ताकि ये जल का संकट और ना गहरा पाए। हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं, इसके बाद वापसी करेंगे आपके पास, लोगों के बीच आप जाइएगा, लोगों से बातचीत कीजिएगा। गिरीश शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, दर्शक हैं, आप अपनी राय साझा कर सकते हैं, स्वागत है आपका। गिरीश जी से संपर्क टूट गया है, अगर वापस से जुड़ेंगे तो जरूर राय साझा करेंगे। माजिद, आपका रुख करेंगे। जालौन की स्थिति बेहद ही गंभीर नजर आ रही है, क्या यहाँ के किसी चेयरपर्सन से आपकी कोई बातचीत हो पाई, क्या कुछ प्रतिक्रिया निकल कर आई, क्योंकि चुनावी माहौल है और ऐसे में इस तरीके का जल का संकट गहराता जा रहा है? जी बिल्कुल, हमारी बात यहाँ आला अधिकारियों संबंधित आला अधिकारियों से बातचीत हुई, जिनका कहना ये था कि पानी की समस्याओं को शीघ्र सही करा जाएगा, क्योंकि उनके तक कोई खबर आती नहीं और जब तक खबर नहीं आती तब तक वो ये देखना मुनासिब भी नहीं समझते कि जाके देखे कहाँ क्या समस्या है। बहरहाल हमारी कुछ नेताओं से भी बातचीत हुई है, यहाँ के विधायक से भी हमने बातचीत की थी, तो उनका कहना यह है कि हर घर नल, हर घर जल परियोजना हम लोग की स्कीम चला रहा है। काफी बड़ी महत्वाकांक्षी एक योजना जो प्रधानमंत्री द्वारा बुंदेलखंड को स्पेशल रूप से दी गई है, उस योजना को लेकर हम हर घर नल दे रहे हैं, हर घर पानी आ रहा है। उनके कहने के अनुसार विधायक जी का पानी सभी जगह बिल्कुल, ये स्पेशल योजना बुंदेलखंडियों को तो दी तो गई है, लेकिन ये योजना उन तक पहुंच क्यों नहीं पा रही है, ये भी सवाल करिएगा और इसको लेकर जनता की राय भी साझा करिएगा। हमारे साथ हमारे दर्शक गिरीश शुक्ला जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं गिरीश जी। की सरकार से, केंद्र की और प्रदेश की सरकार के नगर विकास मंत्री ए के शर्मा साहब का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। वो IAS अधिकारी हैं रिटायर, और वो PO में काम करते, तो मैंने कई काम उनको लिख के दिए, उन्होंने सब करा के दिए। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि इस बुंदेलखंड की, झांसी की और जो जालौन की समस्या ये दिखाई गई है वाटर संबंधी, इस पर जो है जालौन में तो बड़ी समस्या नहीं लग रही है, क्योंकि वो खाली पाइपलाइन टूटी है जिसको वो बना नहीं रहे हैं। वो रात दिन काम करके बनवाने की व्यवस्था कराएं, और जो योजनाएं चल रही हैं यहाँ पे उनको पूरा करने के लिए उसकी मॉनिटरिंग कराएं। और इसके साथ जो झांसी में जो टैंकरों का डिस्ट्रीब्यूशन है पानी का, वो वहाँ के अधिकारी नगर निगम के और ये आपके जो जिला प्रशासन के अधिकारी उनको निर्देश दें कि सारे टैंकरों पर नंबरिंग होगा, उसका लोकेशन फिक्स होगा, उसके रेट फिक्स होंगे, मनमानी नहीं कर सकें और जनता को सुलभ पानी उपलब्ध कराएं। ये जो है आप कर्ता से करवाइए और आप कर सकते हैं, आप महान अधिकारी, आप कर सकते हैं।
आप रिटायर आईएएस अधिकारी हैं, सकते हैं गिरीश जी, लेकिन दुर्भाग्य यही है कि वो करना नहीं चाहते हैं। सवाल यहाँ पर खड़ा हो जाता है। शुक्रिया राय साझा करने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है जब आम जनता इतनी अवेयर है तो वो जिम्मेदार अधिकारी शासन स्तर पर जो चेयरपर्सन हैं, क्या वो इतने इस चीज को लेकर गंभीरता दिखाना नहीं चाहते? ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है, वो कर नहीं सकते, कर सकते हैं लेकिन करना नहीं चाहते। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। हम लगातार बात कर रहे हैं जल ही जीवन है जिसको इतना महत्व दिया जाता है, बावजूद इसके जब जल का एक संकट, गहरा संकट देखने को मिलता है तो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हो जाता है कि सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, और ऐसा नहीं है कि ये मौजूदा सरकार को हम कोसें, ये पूर्ववर्ती सरकारों के भी कार्यकाल में कुछ ऐसी ही स्थिति देखने को मिले हैं। झांसी का रुख कर लेते हैं, कुलदीप अवस्थी जुड़े हुए हैं संवाददाता। कुलदीप, अगर देखा जाए जो लोग हैं उनकी क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं इस पानी के संकट को लेकर? अब अमित राय, आप कहाँ पे रहते हैं और आपके पास पानी की समस्या कैसी रहती है, बताइए। हम शिवाजी नगर में रहते हैं जी, और हमारे यहाँ पानी की बहुत ज्यादा अव्यवस्था है। अच्छा। ना तो पानी आता है, ना अभी पूरी तरीके से लाइनें कंप्लीट हुई है, इसलिए हम लोगों को या तो पानी मोटर के सहारे लेना पड़ता है या दूर हैंडपंप से लाना पड़ता है। इसकी वजह से हम लोगों के घर पे बहुत अव्यवस्था रहती है पानी की। कब से किल्लत है आपके पानी? हमारे यहाँ सालों से पानी की किल्लत है। तो आपने क्या क्या प्रयास किया इसके लिए? हम लोगों ने इसमें नगर निगम में भी शिकायत की है, इसमें डीएम साहब के यहाँ भी हम लोगों ने वो दिया था, लेकिन इसके लिए कोई भी हम लोगों को हेल्प नहीं मिली है। तो ये थे अमित राय जिन्होंने बताया कि पानी की किल्लत रहती है। और भैया, आपका नाम क्या है? मानवेंद्र जी, आपका घर कहाँ पे? मेरा घर नगर पंचायत पूरी फतेह। पानी की क्या स्थिति रहती है आपका? हमारे यहाँ तो पानी कोई समस्या नहीं है, लेकिन झांसी में हम भी काफी देर से रह रहे हैं तो पानी की समस्या काफी ज्यादा है। क्या क्या दिक्कत है? लाइन में से पानी नहीं आता है, और जहाँ तक आता है तो कहीं मोटरों से दूसरे पानी तो कहीं कहीं नहीं पहुँच पाता है, तो ज्यादा व्यवस्था खराब चल रही है। आपके गांव में ट्यूबवेल से पानी आता है कि पानी की व्यवस्था कैसे है? टैंकर आता है? ट्रैक्टर नहीं आता, ना ट्यूबवेल से। मेरे यहाँ तो घर है, पंप है और सबसे है, कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ पर इनके यहाँ पे जो टैंकर की व्यवस्था नहीं है। और लेकिन भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जीतू राय है। जीतू राय, आप कहाँ रहते हैं? मैं राजगढ़ में रहता हूँ। पानी की क्या स्थिति है आपका, बताइए। पानी की स्थिति ये है कि गर्मियों में तो पानी की बहुत किल्लत होती है, टैंकरों से पानी आता है, टैंकर आते नहीं है। आप लोग पानी खरीदते हो? कैसे पानी की पूर्ति होती है? खरीदते ही कुल मिला के यही है, खरीदते हैं, पर सरकार का कुछ वो नहीं है। सरकार पानी व्यवस्था करवा ही नहीं पाती इस टाइम। तो ये थी एक मिली-जुली राय के काफी दिक्कत होती है पानी की समस्या। ठीक है बेटा, तो ये पानी की समस्या यहाँ पे हो रही है, और ऐसी कंडीशन में साफ तौर पर यही था इनका कहना कि पानी की व्यवस्था सरकार नहीं करा पाती। बिल्कुल, अगर देखा जाए कुलदीप, तो सरकार तो अपनी पेट थपथपाती हुई नजर आती है कि हम हर घर जल, हर घर नल की व्यवस्था कर रहे हैं, जन जन तक जल पहुंचाने की कवायद कर रहे हैं, लेकिन वो कवायद नजर क्यों नहीं आ रही? देखिए, ये अमृत योजना के माध्यम से एक बड़ा कंसेप्ट है, बीजेपी ये कहती है हर घर जल योजना एक बड़ा कंसेप्ट है। ये इसमें काम हो रहा, और गांव के एक एक घर तक पानी पहुंचाने के लिए तो सरकार प्रतिबद्ध है, उसका प्रयास हो रहा। अब इस बीच में काम क्यों नहीं हो पाता, ऐसा बात बताएं कि पानी की किल्लत आपके यहाँ पे है या नहीं, और दिक्कत क्यों होती है? देखिए, हमारे दोषी किसे मानती है जनता? ये है कि पानी कई 8-10 साल से पानी की समस्या चल रही है, सूखा के कारण। नहीं तो इसके लिए सरकार को कैसे क्या देखते हैं आप? देखते हैं, ये सबसे पहले तो पानी की जरूरत है। तो ये दिक्कत क्यों हो रही, क्या बात लगती है, सरकार कहाँ कमी कर रही है? जी, सुनी नहीं सरकार। आप लोगों से शिकायत कभी करते हैं? नहीं करी है, कई बार शिकायत की है। तो क्या आप जवाब आता है? करवा देंगे। पाइप लाइन डल रही है, जल्दी साल भर हो गई है, चालू नहीं हो रही है। पूरी सड़क खोद दी गई? पूरी सड़क पाइजात कर दी है, सड़क पूरी खोद दी है। अब निकलने में दिक्कत हो रही है। और ये गड्ढे भर देते हैं बाद में? ये ऐसे गड्ढे भर देते हैं, गड़बड़ हो जाते हैं, फेंक दिए खींच के। तो ये है रियलिटी चेक के न्यूज का कि जो गड्ढे हैं
वो कर दिए जाते हैं, गड्ढे भरे नहीं जाते और आदमी परेशान होती है, जनता दिक्कत में है। ये है बिल्कुल जमीनी हकीकत जो हमने सीधी बात की अभी हमारे जो साथी है बुंदेल में। कुलदीप, प्रशासनिक आला अधिकारियों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं इस समस्या को लेकर? इससे पहले एक दर्शक का रुख कर लेते हैं कुरुक्षेत्र से जुड़े हुए हैं चंद्र प्रकाश जी, उनकी राय साझा कर लेते हैं। स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कीजिए चंद्र प्रकाश जी। नमस्ते मैडम जी। नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 75 साल की जो गंदगी है इस देश के प्रधानमंत्री उसको साफ कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो भी जो है उत्तर प्रदेश को चमन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि बुंदेलखंड में हर जल में हर नल में जल ऐसी व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी और योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं और सर्वमूल नाश कर रहे हैं उनका जो दादागिरी करते हैं, जो उदंडता करते हैं, जो भाईगिरी कर रहे हैं प्रदेश में। तो मैं अंत में इतनी बात कहना चाहता हूँ मैडम कि हमें गर्व होना चाहिए कि हम एक ऐसे राष्ट्र में रह रहे हैं जहाँ का राजा जो है वो अपनी प्रजा का कितना ध्यान रखता है। बुंदेलखंड को हर सुविधा मुहैया कराई जा रही है माननीय योगी जी और प्रधानमंत्री जी की ओर से। कुछ ही समय में हर नल में जल की व्यवस्था समुचित होगी। और जो मैंने एक बार देखा, इतनी साल की उम्र मेरी हो गई और मैंने पहली बार देखा है कि रेलगाड़ी में पानी लातूर पहुंचाया जा रहा है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। बिल्कुल, और योजना बना देने के बाद भी ये स्थिति नजर आ रही है, इसीलिए बेहद दयनीय लगता है और सवाल उठता है। शुक्रिया राय साझा करने के लिए। झांसी का रुख कर लेते हैं। कुलदीप अवस्थी हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं, लोगों की प्रतिक्रियाएं भी साझा कर रहे हैं। कुलदीप, अगर देखा जाए बुंदेलखंड के कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां पर आज भी लोग अपने बेटे की या बेटी की शादी करने से कतराते हैं। अगर बुंदेलखंड का वो गांव पानी की किल्लत से जूझ रहा है तो वहां पर कोई अपनी बेटी का ब्याह नहीं करना चाहता है। तो ऐसे भी जिले निकलकर सामने आ रहे हैं, यानी कि विकास से कोसों दूर नजर आ रहे हैं ये गांव, आज भी पिछड़ा है। देखिए, ये बात कुछ वक्त पहले तक तो बिल्कुल वाजिब थी, लेकिन जिस तरीके से चेंजेस आए हैं उन शादियों को लेकर जो महानगर का रुख किया है आम जनता ने, तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्योंकि अभी जब से बात हुई मैंने पूछा उनसे कि आपके पास बोले पानी की किल्लत नहीं है, हमने कहा पानी की व्यवस्था कैसे होती है, टैंकर जाते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं हमारे पास हैंडपंप लगे हुए हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये भी बात ठीक है कि यहाँ पर जो हैंडपाइप के माध्यम से जो व्यवस्थाएं की गई है वो ठीक है। हाँ, ये इसमें कहने में कोई दो राय नहीं कि व्यवस्था सुधर रही, लेकिन ये भी कहना बिल्कुल सही है कि व्यवस्थाएं पूरी ठीक नहीं हुई है, अभी प्रोसेस में है और ये योजना जब तक कंप्लीट नहीं होती तब तक पानी की किल्लत झेलना बुंदेलखंड का भाग्य है, जिसको झेलना पड़ेगा हमें। और ये पूरा बुंदेलखंड अब इस बात से घबरा रहा है कि अभी तो गर्मी का सितम शुरू नहीं हुआ, गर्मी का अपने चरम पे आएगी तब क्या होगा, पानी कहाँ से मिलेगा, क्या एक बार फिर से हमारे पास दिल्ली से पानी भेजा जाएगा, क्या ऐसी स्थिति बनने वाली है, ऐसा लगता है। बिल्कुल, स्थितियां जो हैं वो बेहद गंभीर नजर आ रही हैं, आने वाले समय में ये और गंभीर हो जाएंगी। वापस लौटेंगे, किशन कुमार हमीरपुर से दर्शक जुड़े हुए हैं। किशन कुमार, अपनी राय साझा कर सकते हैं, स्वागत है आपका। और हमीरपुर की क्या कुछ स्थिति है जल की किल्लत को लेकर, वो भी साझा कर सकते हैं। उसी लिए साझा करने के लिए मैम हमने संपर्क किया है। अति अधिक बहुत ही जटिल समस्याएं हैं पानी को लेके, दूर दूर से पानी कई हैंडपंप खराब है जिनका जल स्तर भी बहुत नीचे जा चुका है और कई प्रार्थना पत्र जल विभाग में भी दिया जा चुका है कि जिसकी वजह से शायद पानी के लिए कुछ किया जा सके, लेकिन ऐसी कोई समस्या का निदान हो नहीं रहा। गर्मी की सीजन बढ़ते ही जा रही है जिससे आम जनमानस को भी समस्या हो रही है और हमारे परिवार को तो होगी, इसमें तो कोई वो दो राय नहीं है। इसके लिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि पानी की समस्याओं को दूर करने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाए जिससे आम जनमानस की बिल्कुल, इसलिए हम आज जनहित में ये मुद्दा उठा रहे हैं और इसको शासन स्तर तक पहुंचाने की कवायद है के न्यूज़ की। शुक्रिया राय साझा करने के लिए। हमीरपुर से हमारे ये दर्शक किशन कुमार जुड़े हुए थे जिन्होंने कहा कि पानी की किल्लत को लेकर प्रार्थना पत्र तक दिया गया और अब केंद्र सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इस संकट से निजात दिलाई जाए। तो शासन स्तर पर अगर बात की जाए
तो क्या वहां तक आवाज पहुंच नहीं पा रही? क्योंकि हर वर्ष ऐसी स्थिति बनती है, पानी की ये किल्लत बनती है और इससे यहाँ की जनता जूझती है। रुक करते हैं, हमारे साथ माजिद भी जुड़े हुए हैं, जालौन का रुख कर लेते हैं। माजिद, आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए जालौन की जनता जो बार बार कह रही थी कि 4 बजे का आश्वासन दिया गया है, पानी आ जाएगा, लेकिन वक्त काफ़ी बीत चुका है, 1.5 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। क्या अभी तक पानी आया वहाँ पर? क्योंकि लोगों को उम्मीद थी कि पानी आ जाएगा। जी बिल्कुल, आपको हम बता दें कि जिस तरीके से आश्वासन यहाँ आटा गांव के लोगों को मिला था कि 4 बजे तक पानी आ जाएगा, लेकिन पानी तो नहीं आया। अभी अभी सचिव ने आके यह संकेत दिया है कि काम जारी है और पानी आने में दिक्कत है। हालांकि ग्रामीण धीरे धीरे सड़कों पे आना शुरू हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं। उनका कहना यह है कि जब हमें 4 बजे का आश्वासन दिया है, पिछले कई महीनों से लगातार वो लोग आश्वासन ही दे रहे हैं और आश्वासन बराबर मिल रहा है, लेकिन पानी नहीं मिल पा रहा है। उनका कहना यह है कि आज फिर से हमें आश्वासन दिया गया है, हालांकि आला अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि पानी 4 बजे तक आ जाएगा, लेकिन पानी नहीं आया। हम दिखा सकते हैं आपको कि ग्रामीण यहाँ पे किस तरीके से इकट्ठा जमा है और लगातार ये पानी के इंतजार को लेकर ग्रामीण यहाँ पे खड़े हैं। इनसे भी हम बात करना चाहेंगे भी कि किस तरीके से आपने जो पानी को लेकर जो इंतजार किया था, तो क्या आपका इंतजार पूरा हुआ या नहीं हुआ? जी, क्या हुआ? नहीं हुआ साहब। तो पानी क्यों नहीं आया? आपने कहा था कि 4 बजे तक आ जाएगा। नहीं, अधिकारियों लोगों ने आप जाम खुलवा दिया और सब लोगों ने दिखाई दिया, अधिकारियों ने तो बोले कि का नाम 4 बजे तक पानी आ जाएगा। अच्छा, अगर मान लो 5-4 बजे तक पानी नहीं आता है तो रात को फिर जाम लगेगा। रात को फिर जाम लगेगा। देखिए, हमारी मजदूर आदमी। अच्छा, देखिए, इनका कहना है कि अगर 4 बजे तक पानी नहीं आता है तो हम लोग फिर से जाम लगाएंगे और इसके लिए हम आपको बता दें कि यहाँ पे कुछ लोग और मौजूद है। जी, आप कह रहे थे 4 बजे तक पानी आएगा, क्या लगा आपको? अब सर आपने देख तो लिया है, जो ग्राम विकास अधिकारी है इस समय, सहायक खंड विकास अधिकारी के पर चार्ज है। अच्छा, अब देख रहे हैं कि बदतमीजी से बात करते हैं, अगर ग्रारू से बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं उसकी जरूरत ही नहीं है पर पानी की। अच्छा, हाँ, ये कीचड़ है, उनके हिसाब से काम ही नहीं होना है और बदतमीजी से बात कर रहे हैं सभी लोगों से। आपके सामने खुद प्रूफ है। अच्छा, तो उन्होंने आश्वासन क्या दिया आपको? 4 बजे तक बोले थे, 4:30-5 बजने वाला है। नहीं, कुछ नहीं होगा, सब हवा हवाई है। अच्छा, जो डीएम महोदया खुद बोल गई थी, जब उनका नहीं हुआ, जो जिले की मालिक होती है, जब उनके कहने का आदेश का कोई पालन नहीं हुआ तो अब ये कौन है? ये तो अब अगर पानी नहीं आता है तो अब आप क्या किससे शिकायत करेंगे? सीधे करेंगे, जाम लगा के भूख हड़ताल चलेगी। देखिए, इनका कहना है कि पानी जो नहीं आ रहा है लगातार, पानी जो जिस तरीके से पानी की समस्या यहाँ पर है, ये कह रहे हैं कि अगर पानी 1-2 घंटे में नहीं आता है तो हम इसको जाम लगाएंगे, अनशन करेंगे, सड़कों पे बैठेंगे। माजिद, जिस तरीके से यहाँ की जनता पानी की किल्लत से एक नाराजगी भी देखने को मिल रही है, जो योजना बनाई गई, सरकार ने जो योजना पहुँचाने का जो वादा किया, तो उस योजना से ये कितने खुश हैं, उसको लेकर भी प्रतिक्रिया लीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए, इस तरीके से पानी के लेकर प्रधानमंत्री ने योजना बनाई थी, हर घर नल हर घर जल, तो क्या उससे खुश है? आप संतुष्ट हैं कि योजना का सर आता है ग्राम पंचायत में नामो निशान तक नहीं है? नहीं, यहाँ पे नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ना तो लाइन खोजी है, ना कहीं पानी टंकी बनी है, ना कहीं कुछ है। एक डैमेज टंकी है, वो है, कब गिर जाए कब ना गिर जाए कोई पता नहीं। अच्छा, तो क्या लगता है आपको दादा कि ये योजना इतनी निकल रही है, सरकार मौजूदा लोगों पानी के लिए बातें कर रहा है, पानी नहीं आ रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? हम साहब पढ़ रहे लेकिन नहीं हमका पता नहीं। अच्छा, तो आपको लगता है कि पानी नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रही है। देखिए, इनका कहना है कि तो योजना जिस बारे में बताया गया था कि हर घर नल हर घर जल, बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी जो प्रधानमंत्री की योजना, बुंदेलखंड को विशेष तौर से इस योजना को जोड़ा गया है, लेकिन ये प्रूफ हम आपको याद दिखा दें कि जिस तरीके से जोड़ा गया था उसी तरीके से लोग सड़कों पर उतरे हैं कि इस योजना का लाभ इनको कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। पानी तो 2 महीने से नहीं आ रहा है, योजना तो कई दिनों से चल रही है। तो बिल्कुल योजना लेकिन पहुंच नहीं पा रही है और आज भी उस योजना का लाभ यहाँ के लोग नहीं ले पा रहे हैं। एक दर्शक हमारे साथ पाटा क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। राधा जी जुड़ी हुई हैं। राधा जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकती हैं। ऐसा है मैम कि पानी की समस्या तो यहाँ बहुत जटिल है और जो सरकार योजना बना रही है उस योजना का लाभ जनता तक पहुँच ही नहीं पा रहा। खाली वो पन्नों पर ही बना हुआ है, जो योजना देखी गई है खाली पन्ने तक ही सीमित रह गई, जनता तक तो पहुंचने का नाम नहीं ले रही।
और पानी की समस्या यहाँ हर घर से है। अब हमारे यहाँ तो इतनी समस्या है कि 2-2 दिन तक हम लोग दूर दूर से तो पानी लेकर आते हैं, रिश्ते आते हैं वो भी नहीं होते पानी की वजह से। हमारे यहाँ 2 लोग अनमैरिड हैं। बड़ी गंभीर समस्या है। शुक्रिया राधा राय साझा करने के लिए। और ये समस्या बहुत ही जटिल और विकराल होती जा रही है कि नौबत यहाँ तक आ पहुंची है कि पानी की किल्लत की वजह से लोग रिश्ता नहीं कर रहे हैं, यानी कि शादियां तक नहीं हो पा रही हैं। और ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है और सरकार के कानों में जूं रेंगती नजर नहीं आ रही है। माजिद का रुख कर लेते हैं। माजिद अरमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं जालौन से। माजिद, अगर देखा जाए स्थितियां बेहद ही गंभीर और विकराल होती जा रही हैं। पानी की किल्लत की वजह से लोगों के रिश्ते, शादी भी नहीं हो पा रही है। और सबसे अहम सवाल, जहां पर एक पति से ज्यादा पानी को महत्व दिया जाता है, वहां की स्थिति इतनी गंभीर है। अनम्यूट करिएगा। जहां पर पानी की समस्या को लेकर लगातार जो है लोग परेशान हो रहे हैं, यही सबसे बड़ी समस्या है जो आप यहाँ निकल कर आएंगे कि कुछ ऐसे गांव है जहां पर लोगों के रिश्ते नहीं हो पा रहे हैं, शादियों में लोग वंचित रहते हैं, क्योंकि यहाँ लोग पहले जाति, बिरादरी, पैसा ये नहीं पूछते, पहले ये पूछते हैं कि तुम्हारे गाँव में क्या क्या सुविधाएं है, पानी है कि नहीं है। सुचारू रूप से हमारी बेटी जो है कुएं से पानी भर के लाएगी, हैंडपंप से पानी गांव से भरेगी, वो हर घर हर जल योजना जो है जिसकी खैर अभी शुरू हुई है, लेकिन ये जो समस्या है वो पहले से चली आ रही है, क्योंकि पानी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हमारे बुंदेलखंड में है। क्योंकि बुंदेलखंड में पानी की परेशानी आज से नहीं, पिछले कई वर्षों से लगातार जो पानी की समस्या यहाँ पर चली आ रही है। और यही वजह थी कि जो लोगों के रिश्ते जो है वो नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि ये सच्ची बात है कि एक गांव नहीं कई गांव में इस तरीके की बराते तक वापसी हो गई। उनका कहना ये है कि हमारी बेटी दूर से पानी नहीं भरेगी, नदिया से पानी नहीं भरेगी, नदिया में कपड़े धोने नहीं जाएगी। और जिस तरीके से पानी को लेकर समस्या उत्पन्न हो रही है, लेकिन सरकार और प्रशासन दोनों मिलके, जो शासन प्रशासन दोनों के कानों में कोई जू नहीं रेंगती, क्योंकि बुंदेलखंड एक बहुत बड़ा क्षेत्र तो नहीं है। हालांकि 19 ऐसे यहाँ पर जो है जिले हैं, उनको देखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पूरे देश की बात अगर ऐसी होती तो बहुत बड़ी समस्या होती है, लेकिन बुंदेलखंड कोई बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं है। इसको देखना तो शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है कि किस गांव में पानी है कि नहीं। मॉडल इंडिया जो बनाया जा रहा है, गांव गांव को मॉडल बनाने की जो कवायद चल रही है, उस कवायद में कहीं पानी नहीं है तो कभी सड़कें टूटी पड़ी है, तो कभी बिजली नहीं आ रही है, कभी शिक्षा के लिए स्कूल सही नहीं है। तो ये तमाम समस्या बार बार निकलती रहती है। तो ये सिर्फ चुनाव के वक्त ही नहीं, बल्कि हमेशा ये समस्या बाहर निकल कर आती है। और यही वजह है जो लोगों को सड़कों पे आना पड़ता है, क्योंकि उनको समस्याएं इससे जूझना पड़ रहा है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 महीने पानी की समस्या से लोग जूझ रहे हैं, जो सड़कों पे आ रहा है। अब हालात ये है कि 4 बजे का टाइम दिया गया था, गाँव में 10,000 से ज्यादा का आबादी वाला गाँव है और भारी तादाद में लोग यहाँ पर रहते हैं। और आज 4:50 भी हो चुके हैं और अभी तक पानी की कोई समस्या हल नहीं हुई है। ग्रामीणों का जो आक्रोश है, जो गुस्सा है, वो बढ़ता जा रहा है। अब देखना ये होगा, उनका कहना ये है ग्रामीणों का कि अगर पानी नहीं आता है तो आधी रात के हम लोग जाम लगा देंगे, सड़कों पे बैठ जाएंगे, बिल्कुल आंदोलन करेंगे और चक्का जाम कर देंगे, प्रदर्शन कर देंगे। लेकिन सवाल यही है कि क्या इस प्रदर्शन के बाद भी उन्हें पानी मिल पाएगा या फिर ये प्रदर्शन सिर्फ प्रदर्शन बनकर रह जाएगा। क्योंकि देश का विकास जो है वो तभी संभव होता है जब जिले का विकास होगा, गांव का विकास होगा, तभी हम देश की तरक्की को इससे जोड़कर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये सब कुछ जमीनी स्तर पर नजर नहीं आ रहा है। यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए लौटेंगे जल्द। मुद्दा इसलिए उठाया जा रहा है ताकि शासन स्तर तक इस बात को पहुंचाया जा सके, क्योंकि ये सिर्फ बुंदेलखंड का पानी नहीं सूखा है, बल्कि सत्ता में काबिज सरकार जो जिम्मेदार हैं उनकी आंख का पानी सूख चुका है। शायद इसीलिए ये दयनीय स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है और इस स्थिति से, इस दयनीय स्थिति से सरोकार आम जनता का हो रहा है। कैसे हम ये सोच सकते हैं कि देश और अग्रसर है विकास की ओर, कैसे कह सकते हैं? माजिद अरमान हमारे संवाददाता जालौन से लगातार जुड़े हुए हैं। माजिद, आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए तो बाकायदा एक पैकेज भी निर्धारित किया जाता है कि इस जल की किल्लत से 2-4 ना होना पड़े, लेकिन वो पैकेज कहाँ समा जाता है?
जी बिल्कुल, देखिए 9 करोड़ लोगों को जिस तरीके से पानी हर घर हर जल से जोड़ने की जिस कवायद शुरू करी गई थी वो कहीं ना कहीं धराशायी होती नजर आ रही है। जो पैकेज जो विकास के लिए हर क्षेत्र में दिए जाते हैं वो कहीं ना कहीं सरकारी अधिकारियों में बट के पूरे हो जाते हैं, कागजों के कार्य हो जाता है, उसको दिखा दिया जाता है। भ्रष्टाचारी का खेल लगातार अभी जारी है। हालांकि सरकार का सख्त आदेश है और सरकार सख्त है कि प्रदेश की बात हो या देश की बात हो, दोनों सरकारें सख्त है और लगातार विकास के लिए बातें होती है, क्योंकि हर घर हर नल हर घर जल जिस तरीके से योजना बनाई गई थी बुंदेलखंड के लिए स्पेशल तौर से बनाई गई थी, तो कहीं ना कहीं इस गांव में जो 10,000 की आबादी वाला गांव हमने आपको बताया था कि यहाँ पर अभी तक उसकी शुरुआत ही नहीं हुई है, क्योंकि पूरा अगर जिले की बात करें तो 17 लाख की आबादी वाला जिला है और इस जिले में पानी की समस्या आज से नहीं है, पिछले वर्षों से कई दिनों से चली आ रही है। क्योंकि खेती के लिए पानी हो या पशुओं के लिए पानी हो या फिर घर घर इंसानों के लिए पानी हो, क्योंकि पानी की समस्या यहाँ बहुत ज्यादा चली आ रही है, लेकिन समस्या का हल नहीं किया जा पा रहा है। क्योंकि समस्या अगर हल नहीं हो पाएगा तो कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत जरूर पूरी होगी। वो वही वजह होती है कि दिक्कत जब शुरू हो जाती है तो लोग सड़कों पे आना शुरू कर देते हैं, आक्रोश दिखाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जिम्मेदार जो विधायक है, चेयरमैन है और जो यहाँ के वीडियो है, ये जो अधिकारी है, ये क्यों नहीं समझते हैं कि जो समस्या लोगों की बहुत दिनों से चल रही है। अब पिछले 2 महीने से लगातार यहाँ पे पानी की समस्या चल रही है, गांव बौखला रहा है, परेशान हो रहा है। उनको सिर्फ आश्वासन मिल रहा है कि आज नहीं कल नहीं परसों, इस तरीके से पूरे गांव को जो है आश्वासन में रखा गया है। तो कहीं ना कहीं वो सड़कों पे आक्रोश जरूर आके दिखाई देगा, क्योंकि जो पानी की समस्या लोगों को एहसास कर सकते हैं कि सर्दियों के मौसम में तो चल जाता था, लेकिन गर्मियों में पानी आदमी कब तक बाजार से खरीद के पिएगा। और पानी अगर सस्ता हो तो ले 20-25 रुपए की आने वाली बोतल लोग कैसे पिएंगे, किस तरीके से कुएं से पानी लाएंगे, उसको पकाएंगे, फिर कितना बड़ा सिस्टम रहेगा। इस तरीके से लोग पानी यहाँ पी रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं लोगों को नुकसान जरूर हो रहा है और लोग परेशान हो रहे हैं। हालांकि काम तो शुरू हुआ है लेकिन पानी नहीं शुरू हुआ अभी तक। जी बिल्कुल माजिद, बेहद ही दयनीय स्थिति नजर आ रही है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। लेकिन जनहित में ये मुद्दा उठाने का मकसद यही है कि शासन स्तर तक इस बात को पहुंचाया जा सके ताकि ये जो पानी की किल्लत से लोग दो चार हो रहे हैं, बुंदेलखंड वासियों की जो स्थिति है वो बेहद ही दयनीय नजर आ रही है। थोड़ा सा यही शब्द बार बार निकलकर सामने आता है कि सत्ता पर काबिज लोगों थोड़ी तो रहम करो। जल ही जीवन है, हर घर नल हर घर जल योजना भी बना देते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उसका लाभ आम जनता को नहीं मिल पा रहा है। इस ओर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।